हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने PYQ देखे थे। सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लिए, नीट के लिए 2026 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने PYQ को डिस्कस किया था। अराउंड 33 के अराउंड उसमें PYQ कराई थी मैंने आपको। आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। PYQ नहीं है ये, बट ये NCERT से बनाए गए ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट MCQs है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मतलब क्लास को मतलब आप कंटिन्यू करोगे और तरीका ये रहने वाला है कि जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आप उसको पॉज करोगे, वीडियो को बंद करोगे एक बार के लिए, फिर खुद से क्वेश्चन रीड करोगे, उसका आंसर सोचोगे अपने माइंड में या फिर उसे खुद से सोल्व करोगे। ठीक है, फिर जब मैं उसका आंसर बताऊंगी तो मैच करोगे कि आपका आंसर सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे ही आपको सारी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारी स्क्रीन पे क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैज़ इट्स ओन DNA एंड डबल मेम्ब्रेन। ये वैसे कल मैंने क्वेश्चन सोल्व करा दिया था आपको कि हमें ऐसा सेल ऑर्गेनल बताना है जिसमें खुद का DNA उसके पास में और वो कैसा हो, डबल मेम्ब्रेन हो। तो वैसे इसका कल आंसर मैंने बता दिया था, वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मतलब अगर आपको DNA से भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप डबल मेम्ब्रेन से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो मैम, कि राइबोसोम के पास में भी डबल मेम्ब्रेन नहीं है, लाइजोसोम के पास में भी मैम कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है, और प्रोग्लिसोम के पास में भी मैम कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल हमें ऐसा दिया हो जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है। और हम देखा था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर खुद का क्या होता है, DNA भी होता है। कैसा होता है मैम, वो सर्कुलर होता है, मैम, और डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यही सेम DNA में किस में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी कैसी मेम्ब्रेन होती है मैम, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। हमें ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो क्या करे, सेल डिवीजन में हेल्प करे। किसमें, एनिमल सेल में। सेंट्रियोल, गोल्जी एपरेटस, पेरोक्सिसोम और राइबोसोम। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल ऐसा सेल ऑर्गेनल है मैम जो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है। NCERT में ये डिफरेंस दिया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि सेंट्रियोल हमें एनिमल सेल में देखने को मिलेगा और किस में हेल्प करेगा मैम, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। वही गोल्जी एपरेटस तो हमने देखा था, इसमें क्या होती है, सिस और ट्रांसफेस होती है, सिस और ट्रांसफेस होती है। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं मैम, सिस फेस को मैम हम कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, ट्रांसफेस को मैम हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं मैम, ट्रांसफेस को क्या बोलते हैं मैम, कॉनकेव फेस भी बोलते हैं मैम। और गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं मैम, पैकेजिंग का काम करते हैं। जो प्रोटीन और जो लिपिड कहाँ से आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है, उसको क्या करेगा मैम, पैकिंग करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है आगे मैम, मॉडिफिकेशन करता है मैम। और क्या करता है मैम, जो गोल्जी एपरेटस है उसमें हम पैकेजिंग में क्या देखते हैं मैम, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है मैम ये, और क्या बनाता है मैम, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा हमने कल सोल्व भी किया था। ओके मैम, पेरोक्सिसोम एक टाइप की माइक्रोबॉडी है। आपके नीट के PYQ में जब आप देखोगे तो उसके ऑप्शन में पेरोक्सिसोम दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है पेरोक्सिसोम के बारे में। NCERT में लास्ट टॉपिक जो होती है ना माइक्रोबॉडी की, 2-3 लाइन लिखी हुई कि माइक्रोबॉडी प्लांट और एनिमल्स दोनों में देखने को मिल सकते हैं। जो माइक्रोबॉडीज होती है वो क्या होती है मैम, मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर होती है। और मैम माइक्रोबॉडी में क्या होता है, हमें वेरियस टाइप के एंजाइम देखने को मिलती है। 3-4 बातें ही आपके NCERT में लिखी हुई है माइक्रोबॉडी के बारे में। माइक्रोबॉडी पेरोक्सिसोम होती है, 2-3 टाइप की माइक्रोबॉडी होती है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये ध्यान है जो पेरोक्सिसोम है, ये ऑप्शन में आया हुआ आपके नीट के PYQ में। तो जो पेरोक्सिसोम है वो एक टाइप की माइक्रोबॉडी है, ये ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मैम, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम देखा था हमने, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होते हैं वो कहते हैं मैम परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पे पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, फिर मैच करोगे कि आपका ऑप्शन सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो इनकरेक्ट को मार्क करोगे, ऐसे राउंड करोगे। इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये तो सही है मैम, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है मैम, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यस मैम, इसमें लिपिड भी देखने को मिलता है। लिपिड कैसा होता है मैम, बाइलेयर में होता है मैम। जो लिपिड होता है ना वो कौन सा होता है मैम, फोस्फोलिपिड होता है। मेनली जो हमें देखने को मिलता है मैम वो फोस्फोलिपिड होता है। लिपिड में क्या ऐड करते हैं मैम, हमने फोस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं मैम। मैम जो लिपिड होता है वो RBC में हमने देखा था ना रेशो, RBC में स्पेशली लिपिड का, ये L लिख रही हूँ, लिपिड का प्रोटीन का रेशो कितना था, 52 तो क्या थी, प्रोटीन थी, और 40 क्या था मैम, लिपिड था। ये हमें ध्यान रखना है। प्रोटीन्स आर ओनली पेरिफेरल, देखो यही रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। प्रोटीन्स हमने 2 टाइप की देखी थी, NCERT में दिया हुआ है। प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के बेस पे कि कितना इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोटीन को, 2 बेस में डिवाइड किया हुआ है। तो पेरिफेरल होता है मैम और एक इंटीग्रल होता है। फर्स्ट तो पेरिफेरल हो गया, और सेकंड क्या होता है मैम, इंटीग्रल होता है, कि जो
पार्शियली इंटीग्रल भी हो सकते हैं और टोटली इंटीग्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, यस मैम, सबसे बेस्ट एक्सप्लेन जो स्ट्रक्चर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कौन सा मैम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो किसके द्वारा दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972, ये भी ध्यान रखना है 1972 में सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। तो हमसे इनकरेक्ट पूछे, इनकरेक्ट ये कि प्रोटीन इसमें बोला ओनली पेरिफेरल है, नो मैम, प्रोटीन दोनों टाइप की मिलेगी, पेरिफेरल भी मिलेगा और इंटीग्रल भी मिलेगा। इंटीग्रल में वो पार्शियली इंटीग्रल भी हो सकते हैं, पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं और टोटली एम्बेडेड भी हो सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेटमेंट फर्स्ट दिया आपको, एक स्टेटमेंट सेकंड दिया, फिर इसमें से देखने कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो ये क्वेश्चन बच्चों सारे एनसीईआरटी से बने हुए क्वेश्चन, एनसीईआरटी से, ठीक है, कोई भी मैंने अपनी तरफ से लाइन ऐड नहीं किया, एनसीईआरटी से बने हुए क्वेश्चन है। और आप हो सकता है आपको इसी में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 70 राइबोसोम आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, ये क्या बोल रहा है कि 70 राइबोसोम हमें ओनली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों मैम, क्योंकि 70 राइबोसोम हमने क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70 राइबोसोम हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। 70 राइबोसोम आर ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यस मैम, ये स्टेटमेंट सही है। पहले तो बोल रहा है ओनली प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा, फिर उसने बोल दिया कि हमें साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलेगा। थोड़ा होच पोच हो गया, इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि आगे लाइन लिखी हुई है वो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैम, सिर्फ ओनली लगाने की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और ये स्टेटमेंट सही है कि किस में मिलता है, साथ में हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग क्यों किया और सेकंड वाला स्टेटमेंट मैंने सही क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस बोलेंगे सेल का। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन मेंशन की हुई है आपके कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें हमें क्या चाहिए मैम, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, एटीपी बनता है। एटीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी होती है सेल की। सेल की क्या होती है मैम, एनर्जी करेंसी होती है, और इसलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला मैम, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गोल्जी बॉडी के काम हमने देख लिए थोड़ी देर पहले। राइबोसोम क्या करते हैं मैम, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, दो टाइप का राइबोसोम होता है मैम। ये पिछले साल राइबोसोम पे क्वेश्चन था 2025 में, वो क्वेश्चन शायद मैंने आपको करवाया नहीं ना, मेरी पीपीटी में ऐड नहीं था वो क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं बाद में देखूंगी, आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगी। राइबोसोम पे पिछली बारी 2025 में क्वेश्चन आया है, उसकी यूनिट पे लेके क्वेश्चन था राइबोसोम की, कि जो 70S राइबोसोम है तो वो दो टाइप की यूनिट से मिलकर बना, 50S और 30S। और वहीं पे जो 80S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है, जो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ मैम 60S एंड 40S। ओके, तो ये यूनिट पे क्वेश्चन था। एस वेडबर्ग कोफिशिएंट है जो मतलब किसको इनडायरेक्टली मेजर करता है, हमने देखा था ना, उसको डेंसिटी को मेजर करता है इनडायरेक्टली। स्वेडबर्ग कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ऐसी लाइन हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी। राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं मैम, क्यों, क्योंकि राइबोसोम की डिस्कवरी या फिर सबसे पहले किसने देखा था राइबोसोम को मैम, उसने देखा था, पैलेट नहीं देखा था। पैलेट एक महान आत्मा का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके मैम। और लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैम, एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं मैम। क्रिश्चियन डी रूवे ने सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग की प्रोसेस के थ्रू बनता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा हुआ है कि लाइसोसोम किससे बनता है, तो लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके मैम, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द मिडल लैमेला इन प्लांट सेल इज ट्रू। हमसे किसका फंक्शन पूछा मैम, मिडल लैमेला का। मिडल लैमेला का नाम सुना आपने, कौन से टॉपिक में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ मैम? सेल वाला जो सेल वॉल वाला टॉपिक पढ़ा था ना हमने एनसीईआरटी में, उसमें मिडल लैमेला का नाम आया था। और मिडल लैमेला किससे मिलकर बनी होती है मैम? कैल्शियम पैक्टेट की। मैम कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है कौन मैम? मिडल लैमेला। और मैंने बताया था कि जो दो नेबरिंग सेल है उनके बीच में सीमेंटिंग लेयर की तरह कौन काम करता है मैम? सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करता है हमारा मिडल लैमेला। तो यही फंक्शन होगा। देखो, कंट्रोल सेल डिवीजन, नो मैम, सेल डिवीजन में इसका कोई रोल नहीं है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, नो मैम। सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यस मैम, दो नेबरिंग सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, उनको सीमेंट करने का काम करता है, इसीलिए हम मिडल लैमेला को सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी में तो लाइन नहीं लिखी हुई किसी सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बात बताई थी कि मिडल लैमेला का काम क्या मैम? दो नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ के रखना, तो हम इसे सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं। रेगुलेट ऑस्मोसिस, नो मैम, इसका ऑस्मोसिस में कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद से क्वेश्चन, जैसे स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो मैम ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।
क्यों होंगे मैम? ऑल यूकैरियोटिक सेल बोलती है मैम। यूकैरियोटिक सेल तो दो टाइप की होती है मैम, प्लांट सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है मैम, बट एनिमल सेल भी तो एक यूकैरियोटिक सेल ही है ना मैम। तो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट ही नहीं होता प्लास्टिड, तो यस इसीलिए तो हमने स्टेटमेंट करूँ क्या, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, तो हम ये कर देते हैं यस मैम प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। पर ये स्टेटमेंट होंगे क्योंकि इन्होंने लिखते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हम एनिमल सेल को भी कंसीडर करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल को भी कंसीडर करते हैं, और एनिमल सेल में हमें प्लास्टिड देखने को नहीं मिलता। अगर प्लास्टिड मिल जाता ना तो ये तो करिश्मा ही हो जाता ना, फिर तो हमें पढ़ने की पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, खाना बन जाता और फिर हमें चाहिए क्या था, पेट के लिए तो सब करने हैं, है ना। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड, यस मैम। ल्यूकोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड का टाइप पढ़ा था ना, मैं 3 टाइप के क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसमें हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन किया गया कि ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट देखने को नहीं मिलता मैम। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं मैम? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करता है। यस सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आएगा आपको? क्वेश्चन खुद से भी हो गया होगा। बन रहे क्वेश्चन? कमेंट में बता सकते हो मैम कि यस मैम क्वेश्चन बनते हैं, और अच्छे लगे तो ये भी बताना मैम क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज़ अ सिस एंड ट्रांसफेस। हमें ऐसा सेल ऑर्गेनल बताना है जिसके पास में सिस फेस होगी और जिसके पास में ट्रांसफेस होगी। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैम, नाम सुनते ही ध्यान में आ रहा है मैम, सिस और ट्रांस। मैम गोल्ची बॉडी, जॉर्ज गोल्ची ने इसकी की थी ना मैम डिस्कवरी, गोल्ची बॉडी मैम। सिस फेस भी होती है मैम, ट्रांसफेस भी होती है। एनसीईआरटी में डायग्राम रखी हुई है, सिर्फ एक ही नाम मेंशन किया एनसीईआरटी में, सिस्टम नहीं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका मैम? गोल्ची अपैरेटस, जिसकी सिस फेस भी है। ट्रांसफेस के सिस फेस के भी हमने और नाम देखे थे, कॉन्वेक्स फेस होता है और फॉर्मिंग फेस होता है। ट्रांसफेस के भी हमने नाम देखे थे, मैच्योरिंग फेस होता है और क्या था, कॉनकेव फेस होता है। सिस फेस से तो सिस फेस क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आती है उसको रिसीव करता है, और बाहर कौन सी फेस से निकलेगी मैम? मैच्योर होकर चीज़ें ट्रांसफेस से बाहर निकलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पता है मैम, इसका हेरिडिटी में रोल है। ऐसा सेल ऑर्गेनल बताओ जिसका हेरिडिटी में रोल है, तो उस सेल ऑर्गेनल का नाम है मैम न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है मैम? क्लोरोफिल मिलेगा, क्लोरोफिल के पास में एबिलिटी है मैम लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की मैम, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट मैम दो होती है ना, स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, ग्रेना वाला पार्ट होता है मैम। स्ट्रोमा में मैम डार्क एक्शन चलती है और ग्रेना वाले पार्ट में मैम लाइट एक्शन चलती है। और तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा मैम? सी, गोल्ची अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डबल मेम्ब्रेन। हमें ऐसा सेल ऑर्गेनल बताना है जिसकी डबल मेम्ब्रेन है। देखो बच्चों, आप क्या कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो, ऐसे चार्ट बना के वहाँ पे लिख सकते हो कौन से सेल ऑर्गेनल ऐसे जिसके पास डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन के हमने 3 ही सेल ऑर्गेनल पढ़े, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फिर आप ऐसे लिख सकते हो सिंगल मेम्ब्रेन के कौन से ऑर्गेनल है, फिर ऐसे लिख सकते हो मेम्ब्रेन लेस कौन से ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन लेस हमने पढ़ा था, एक तो सेंट्रियोल है एनिमल सेल में, राइबोसोम भी मेम्ब्रेन लेस है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन में जैसे वो हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा, वैक्यूल हो जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, गोल्ची बॉडी हो जाएगा, सीलिया फ्लैजिला के बाहर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ऐसे चार्ट बना सकते हो जिससे आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। तो मैम जो लाइसोसोम है इसके बाहर तो सिंगल मेम्ब्रेन है मैम, जो राइबोसोम है ये तो मेम्ब्रेन लेस है, इसमें तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैम डबल मेम्ब्रेन होती है मैम, पेरोक्सिसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मैंने बताया था ना, पेरोक्सिसोम बार बार आपके पीवाईक्यू में ऑप्शन में दिया हुआ है। पेरोक्सिसोम एक टाइप की माइक्रोबॉडी, और हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि माइक्रोबॉडी जो होती है उनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलते हैं। और माइक्रोबॉडी में हमें क्या देखने को मिलती है? वेरियस टाइप के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है मैम, तो डबल मेम्ब्रेन कौन सा ऑप्शन में? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है। आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना ऐसे असेसमेंट रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछने का, तो उस टाइप के। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल बोल, देखो फिर एग्जामिनर ने वही चालाकी की हमारे साथ में, इन्होंने ऑल यूकैरियोटिक सेल बोल दिया। मैम यूकैरियोटिक सेल में तो प्लांट भी आएगा ना मैम, प्लांट सेल भी आएगी मैम। मैम यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल भी आएगा मैम, तो एनिमल सेल के पास में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। यस, प्लांट सेल के पास में सेल वॉल होती है और सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसमें प्रोटीन भी होता है, पैक्टिन भी होता है, बट मेनली जो कंटेंट होता है ना प्लांट सेल का वो सेल्यूलोज ही होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड तो सही है हमारा, बट स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, और क्यों रॉन्ग है हमने ये भी दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापिस से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। द गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजोसोम फॉर्मेशन। ठीक है मैम, गोल्जी बॉडी में लाइजोसोम फॉर्मेशन होता है। कौन सी प्रोसेस होती है मैम? पैकेजिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस मैम, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड बायोसिंथेसिस। क्या बोल रहा है कि जो लाइजोसोम है वो लिपिड के बायोसिंथेसिस में क्या करता है,
हेल्प करता है? नो मैम, कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं है, ना ही तो गोल्जी बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट है लिपिड के बायोसिंथेसिस में। हाँ, गोल्जी बॉडी लिपिड को मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ चेंजेस लाता है, उसमें ग्लूकोज को ऐड कर देता है, उसमें हम बोलते हैं शुगर को ऐड कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देता है, बट लिपिड बनाता नहीं है, और ना ही लाइसोसोम लिपिड बनाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर बताना है जो सेल को क्या करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे और सेल की जो शेप है उसे मेंटेन करे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैम हमने साइटोस्केलेटन के बारे में 3 ही फंक्शन पढ़े थे। ये सेल में क्या करता है, एक तो मोटिलिटी या मूवमेंट में हेल्प करता है। मैम ये क्या करता है, सेल की जो स्ट्रक्चर या जो शेप है उसे मेंटेन करके रखता है। और मैम ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो साइटोस्केलेटन हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ी लिया, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और क्या पढ़ा था हमने, लिपिड बाइलेयर मिलती है, प्रोटीन इंटीग्रल होती है, पेरिफेरल होती है, और अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट देखने को मिल सकता है। मैम कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मैम कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। मैम फॉस्फोलिपिड का मैम हेड होता है, टेल होता है। हेड तो मैम हाइड्रोफिलिक होता है, जो पानी से प्यार करता है। मैम जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो पानी से नफरत करती है। ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन जो एनसीईआरटी में दिया वो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, जिसमें हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ठीक है, वो सारी चीज़ें। न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताई थी। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसकी डिस्कवरी, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, महान आत्मा का नाम। फिर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया था, बेसिक डाइस स्ट्रेन किया था, और उन्होंने क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन नाम दिया था, जो अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और हमें पता है कि मैम पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होते हैं दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। तो उसके डाटा ध्यान रखना है, 10 से 10 to 15 नैनोमीटर होता है। मैम ये पोर्स होते हैं, इसमें पोर बनते कैसे मैम, जब दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर जाती है तो पोर बन जाते हैं। मैम क्रोमोसोम होता है। मैम क्रोमोसोम में डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। मैम जो क्रोमोसोम है उसे हम 4 क्या कर सकते हैं, टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमीर। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमने न्यूक्लियस में पढ़ी थी। साइटोस्केलेटन के बारे में हमने 4-5 बातें ध्यान रखनी है। प्रोटीन से मिलकर बनी हुई फिलामेंट होती है, 3 चीज़ें होती है। क्या कंसिस्ट करते हैं हम साइटोस्केलेटन में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएटरी फाइबर्स और माइक्रोफिलामेंट। और साइटोस्केलेटन के 3 फंक्शन है, 2 तो ये पे दे रखे, मैकेनिकल सपोर्ट और सेल की शेप को प्रोवाइड करना, और एक क्या था, मोटिलिटी या मूवमेंट में हेल्प करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है मैम, रफ और स्मूथ। रफ में मैम राइबोसोम प्रेजेंट होगा, स्मूथ में एब्सेंट होगा। रफ मैम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मैम स्मूथ लिपिड सिंथेसिस करेगा। ऐसी सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है वो न्यूक्लियस की जो कवरिंग है ना, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में क्या करती है, एसोसिएटेड होती है। ऐसी बात हमें ध्यान रखनी है। ये न्यूक्लियस वाली लाइन में भी दिया हुआ है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। ओके मैम, मैं बार बार से चीज़ें रिवाइज करी, बार बार बोल रही हूँ, जिससे आपके माइंड में सेट हो चीज़ें। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। मैंने बताया था ना, ऐसे आप एक चार्ट बना सकते हो, मेम्ब्रेन लेस कौन सा, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। तो अब इसमें हमसे पूछ लिया मेम्ब्रेन लेस। देखो न्यूक्लियोलस से मुझे दिख रहा है मेम्ब्रेन लेस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। और ये इसमें क्या होता है, एक्टिवली आरआरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। और ये क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती इसमें। गोल्जी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, प्रोक्सिसोम में सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम। यस मैम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ नाम, रफ क्यों बोला मैम, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर ऐसे दाने दाने से होते हैं, जिससे रफ अपीयरेंस आता है वो। और दाने दाने होते हैं क्या मैम, राइबोसोम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। नो मैम, लिपिड सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है मैम प्रोटीन सिंथेसिस में। मैम राइबोसोम है तो राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे ना मैम। लिपिड सिंथेसिस कौन करते हैं मैम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। ऐसा सेल ऑर्गेनल बताओ जिसे हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो वो कौन सा मैम, लाइसोसोम है। सारे ऑप्शन ही पढ़ रही हूँ मैम, डायरेक्ट में आंसर पे आ रही हूँ। अब मैच करा। लाइसोसोम के बारे में कुछ और बातें ध्यान रखनी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मैम एसिडिक पीएच पे वर्क करता है, ये पूछ लेगा एग्जामिनर। मैम पैकेजिंग के थ्रू गोल्जी बॉडी से बनता है, गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस ध्यान रखनी है मैम, कौन सी पैकेजिंग है मैम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, प्रोक्सिसो माइक्रोबॉडी में बताई चुकी। न्यूक्लियोलस के बारे में हमने देख लिया, कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी और एक्टिवली आरएनए का सिंथेसिस होगा। और राइबोसोम के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पहले जान चुके हैं। 70S 200 यूनिट से मिलकर बनाते हैं, 50S 30S, वहीं 80S 200 यूनिट से मिलकर बनाते हैं, 60S एंड 40S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑल सेल्स हैव ए न्यूक्लियस। देखो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऑल सेल्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए आरबीसी जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस लेस है।
प्रोकैरियोट्स लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यस मैम, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लैक करता है। यस मैम, तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, नो, ओनली सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज दैट आंसर। इसके ऑप्शन थोड़े से ऐसे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, और वहीं पे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वो रोंग है, क्योंकि सभी सेल में न्यूक्लियस हो ये जरूरी नहीं है। आरबीसी का एग्जांपल एनसीईआरटी में दियो, मैमेलिन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब का एग्जांपल दियो, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों एग्जांपल मैंने बता दिया आपको एनसीईआरटी के जो दिए हुए, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। यस मैम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को मैंने बताया था आपको, क्या बोला था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। मैंने सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल आपको बताया भी था एग्जांपल से कि मान लो आपको खर्चा 20,000 है, आपको महीने के 20,000 रुपये चाहिए और आप 10,000 खुद से कमा रहे हो, 10,000 पापा से ले रहे हो, तो आप सेमी, आपके जो इंडिपेंडेंट जो है आपका वो सेमी है। सेमी आप पापा पे डिपेंड हो, सेमी इंडिपेंडेंट हो, आधे पापा पे डिपेंड हो, आधे इंडिपेंडेंट हो। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं, खुद का डीएनए होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होता है, खुद के पास में आरएनए भी होता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, बट सारा नहीं कर सकता, वैसी कंडीशन होती है। तो इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, सेमी, सेमी का होता है हाफ ऑटोनोमी है, हाफ तो कर सकते हैं, हाफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात इन्होंने सही लिखी है कि यहाँ पे लिखो ना, सम लिख दिया इन्होंने, सम से ये बात सही है कि कुछ प्रोटीन ये बना सकते हैं, ठीक है मैम। दे कंटेन 80s राइबोसोम, बट ये स्टेटमेंट गलत है। 80s राइबोसोम कंटेन ना करके 70s राइबोसोम कंटेन करते हैं। मैंने आपको एक एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये बोला जाता है, साइंटिस्ट ये बोलते हैं थ्योरी के थ्रू कि कहीं ना कहीं पहले के टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, और हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और उन्होंने सिम्बायोसिस कर लिया किसके साथ में, यूकैरियोटिक सेल के साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, बट सेकंड गलत है। सेकंड में बस यहाँ पे 70s लिख देता तो ये सही होता। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is function of the smooth endoplasmic reticulum। SCR का फंक्शन पूछा हमें, SCR का फंक्शन में देखा था ना क्या था, लिपिड का सिंथेसिस करना। और एनसीईआरटी में एक लाइन और भी लिखी हुई है, आपको ध्यान हो तो स्टेरॉइडल हार्मोन ऐसे करके भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कुछ जो एनिमल में स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं ना, उनका सिंथेसिस भी SCR करता है, क्योंकि स्टेरॉइडल हार्मोन का नेचर भी कैसा होता है, लिपिड जैसा होता है, ठीक है मैम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मुझे दिख रहा है, लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का तो काम कौन करेगा मैम, आरईआर कर देगा। आरईआर में हमने राइबोसोम अटैच है ना, तो आरईआर करते हैं। एटीपी प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है मैम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं मैम। और डीएनए रेप्लिकेशन और ये तो सारा हम उस पर पढ़ेंगे, कौन से एंजाइम चाहिए वो सब कुछ, ठीक है। ये तो चैप्टर लगी है 12th क्लास का चैप्टर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द साइट ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग इज। ये क्वेश्चन अच्छा है कि कौन सी साइट है जहाँ पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा और उसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग देखते नाम में आ गया, माइंड में आ गया होगा, गोल्जी बॉडी। मॉडिफिकेशन में क्या होता है मैम, हम कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मैम सिस फेज से एंटर करती है, प्रोटीन ट्रांस फेज से बाहर निकलती है। सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज बोल रहे हैं मैम, सिस फेज को मैम हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स फेज बोल रहे हैं। ट्रांस फेज को मैम मैच्योर फेज बोल रहे हैं। ट्रांस फेज को मैम हम कॉनकेव फेज बोल रहे हैं। और क्या होता है मैम, जो ये सिस्टर नहीं प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडी के डायग्राम में सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद से सोल्व करो बच्चों ये क्वेश्चन, जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसको एक्सप्लेन करते हैं मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है मैम, वो आज के टाइम में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में, ठीक है। रॉबर्टसन का हमने कहीं पे पढ़ा नहीं इस चैप्टर में, वाटसन एंड क्रिक हम पढ़ेंगे वो डीएनए वाले चैप्टर में। श्लाइडर एंड श्वान ने हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, क्या दी थी मैम, सेल थ्योरी दी थी, पढ़ा था ना। इसमें से श्वान क्या है बताओ, श्वान जूलॉजिस्ट है या बॉटनिस्ट। मैंने बताया था ना, श्वान दो काम सिनोनिम्स पढ़ते हैं हिंदी में, या फिर श्वान हम बोल सकते हैं SWN, वो एक हंस होता है जिसका हिंदी में मीनिंग बर्ड होता है। तो जूलॉजी में स्टडी करते हैं दोनों को ही। तो श्वान तो क्या मैम एक जूलॉजिस्ट है, श्लाइडन मैम के एक बॉटनिस्ट है। दोनों की दोनों कंट्री क्या मैम, जर्मनी है। श्लाइडन को प्रायोरिटी देंगे मैम, क्योंकि प्लांट हमारे फूड बनाते हैं। तो इसका ईयर तो 1838 है मैम, और श्वान का ईयर क्या है मैम, 1839। ऐसे हमने पढ़ी थी ना बातें, तो वो बार बार रिकॉल करें माइंड में, उनको बार बार चलाओ। जैसे ही श्लाइडन श्वान आए तो सारी की सारी बातें दिमाग में ले आओ, ठीक है। और दोनों ने मिलके क्या किया था, टुगेदर फॉर्मुलेटेड किया था किसको मैम, सेल थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल बट नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी बात हमें पता करनी है ऑप्शन में, जो यूकैरियोटिक सेल के लिए तो ट्रू हो बट प्रोकैरियोटिक सेल के लिए वो ट्रू नहीं हो, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या वो फॉल्स हो। तो देखो,
पोजेस सर्कुलर डीएनए, तो ये गलत है, यूकैरियोटिक सेल के लिए गलत है। यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या नहीं देखने को मिलता, सर्कुलर डीएनए देखने को नहीं मिलता। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। हाँ, अब ये बात ट्रू है ना, सर्कुलर डीएनए हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, जो ये होता है ना यूकैरियोटिक सेल, इसमें लीनियर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखनी ये बात। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, हाँ मैम ये बात सही है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की जो प्रेजेंस है वो ट्रू है यूकैरियोटिक सेल के लिए, और ये फॉल्स है किसके लिए मैम, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल में एनसेंटिंग लाइन दी हुई है, यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल की प्रेजेंस की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें कंपार्टमेंट बन जाते हैं, ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो येस मैम ये ऑप्शन होगा। और पोजेस 70 राइबोसोम, ये ट्रू नहीं है यूकैरियोटिक सेल के, यूकैरियोटिक सेल तो 80 राइबोसोम पोजेस करता है। सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये ट्रू नहीं है यूकैरियोटिक सेल के, क्योंकि जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, ये तो किस में होती है, बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। प्लांट में तो सेल वॉल किससे मिलकर बनेगी मैम, सेल्यूलोज से, पैक्टिन से, प्रोटीन से, और वहीं पे हमने एल्गी में देखा था ग्लाइक्टन्स देखने को मिलेगा, मैनन्स देखने को मिलेगा, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें देखी थी ना हमने उसमें एल्गी की सेल वॉल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल बट नॉट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो एब्सेंट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्वेश्चन में एब्सेंट है, प्रेजेंट है, नोट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उनको नीचे अंडरलाइन कर लिया करो। राइबोसोम मैम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, बट वो होता है कौन सा, 70 से 50 और 30 दो सब यूनिट होती है, तो ये गलत हो गया, ये तो प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैम प्रेजेंट होती है, और एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा नीट में कि प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है किसके, यूकैरियोटिक सेल की। हमने यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था ना, वैसे की वैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें किस में देखने को मिलती है मैम, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने आपको बोला था इसे हाईलाइट करने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है मैम, न्यूक्लियर एनवेलप मैम एब्सेंट होता है, इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल बोला। प्रो का मतलब पुराना, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिसके पास में पुराना न्यूक्लियस है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिसका न्यूक्लियस प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। डीएनए में मिलता है, डीएनए सर्कुलर होता है मैम, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम देखने को मिलता है हमें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, मुझे लगता है कई बार कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ, तो आप स्पीड थोड़ी सी धीरे करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन यूकैरियोटिक सेल्स द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इज, ओ इसका तो आंसर ही नीचे आ गया, न्यूक्लियोलस। जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस की क्या होती है, न्यूक्लियोलस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। और हमने एक बात पढ़ी थी कि जो राइबोसोम है वो दो चीज़ों से मिलकर बनाता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, डायरेक्ट ये नहीं पूछा आरआरएनए का एक्टिवली सिंथेसिस कहाँ होता है, उसने ये पूछा कि राइबोसोम का एक्टिवली सिंथेसिस कहाँ होता है। और हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, सेंट्रोसोम ऐसे कहीं पे भी नहीं पढ़ा जहाँ पे कोई आरआरएनए बनता हो। अगर डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा ना कि मैम राइबोसोम का तो एक्टिवली सिंथेसिस है, हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं, आरआरएनए का पढ़ा है, तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करें, मतलब हमारा लास्ट मोटिव ये होना चाहिए कि हमें आंसर निकालना है, ठीक है। चाहे वो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकालें, चाहे कैसे भी निकालें, मार्क्स मिलने चाहिए। हमें 4 नंबर लेके आने तो 4 नंबर लेके आने, नेगेटिव में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम इज इनकरेक्ट, राइबोसोम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यस मैम दोनों में मिलेगा, दोनों में डिफरेंट है, एक में 70s है, एक में 80s है, बट मिल तो दोनों में रहना, तो यस मैम ये बात सही है कि फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। यस मैम अभी हमने देखा है कि जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर बनाता है मैम, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनाता है। सराउंडेड बाय अ सिंगल मैम, देखो मैम ये बात गलत है, मैंने बताया था मेम्ब्रेनलेस ऐसे आप बना लो, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मिलता है इसलिए क्योंकि इस पर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, ठीक है। एग्जिस्ट है 70s और 80s, यस मैम दोनों में एग्जिस्ट करता है, 70s प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, 80s यूकैरियोटिक सेल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, यस मैम गोल्जी एपरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो ये क्या होता है हमने पढ़ा ही नहीं इसे, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, यस मैम ये बात सही है कि जो गोल्जी प्रोटीन है वो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, पैकेजिंग करता है, ये मॉडिफिकेशन करता है सेल के अंदर। यस मैम दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस।
स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल क्या कहता है हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल है। ये हमने सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हमने 2 फंक्शन पढ़े थे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के। कि एक फंक्शन तो हमने ये पढ़ा था कि मैम जो सेंट्रियोल है वो सीलिया और फ्लैजिला की मैम क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है, आपको ध्यान हो तो। और दूसरा फंक्शन एनसीईआरटी में सेंट्रियोल का यही दिया हुआ है कि मैम स्पिंडल फाइबर बनाता है एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम पे। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करेगा मैम स्पिंडल फाइबर बनाने में, सेंट्रोसोम। कि सेंट्रोसोम के अंदर ही हमें 2 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के ऊपर कैसे अरेंज होते हैं मैम, 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिडिक पीएच होती है, गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग के थ्रू बनता है। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, 2 चीज़ें मिलती है, स्ट्रोमा होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रेना होता है, ग्रेना में मैम लाइट रिएक्शन चलती है, स्ट्रोमा में मैम डार्क रिएक्शन चलती है मैम, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और क्या पढ़ा था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है मैम, और क्या था और क्या बोलेंगे मैम, इसमें खुद का डीएनए भी होता है मैम। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है मैम। राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है मैम, और थाइलेकोड होता है मैम। थाइलेकोड के अंदर क्लोरोफिल देखने को मिलता है मैम। और जो ये इसकी शेप ना वेरी कर सकती है, और डिस्क शेप हो सकता है, रिबन लाइक शेप में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ी थी। फिर आए न्यूक्लियस के मैम मेम्ब्रेन लेस है, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं मैम। एक्टिवली आरएनए की सिंथेसिस की साइट है मैम कोन्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सोनिम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला शोज और कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ। जो सीलिया और फ्लैजिला का एक्सोनिम था, जो कोड था, वो कौन सी अरेंजमेंट शो करा था मैम, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स थी, 9 थी मैम, डबलेट थी, 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स डबलेट थी। कैसी थी मैम, डबलेट। और मैम 2 बीच में भी थी, सेंट्रल में आपस में कनेक्टेड भी थी, सेंट्रल शीट से इनक्लोज थी, तो 9+2 अरेंजमेंट होगा मैम। और वहीं पे 9+0 इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, नहीं तो वो आपको कंफ्यूज करता है। 9+0 किस में था मैम, उसमें था सेंट्रियोल में। और मैम सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर किसके तरह होती है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये तो PYQ भी है ना, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बैलगाड़ी का पहिया नहीं होता वैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है। 9+0 अरेंजमेंट होते हैं। ये 9 कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ये 9 जो पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल्स देखते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं। वहीं सीलिया फ्लैजिला में कैसे होते हैं मैम, डबलेट होते हैं। उसके सेंटर में हमें प्रोटेनिशियस हब देखने को मिलता है, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होती है किसमें मैम, सेंट्रियोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सीलिया एंड फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफर प्राइमरी इन। हमने देखा था ना कि सीलिया एंड फ्लैजिला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था जैसे सीलिया है, फ्लैजिला बड़ा होता है, तो इनको कट करके इनका इंटरनली स्ट्रक्चर देखा था, तो वो सेम आता क्या था मैम, 9+2, 9 यहाँ पे डबलेट है। बट ये डिफरेंट कैसे होते हैं, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि मैम जो सीलिया होते हैं वो छोटे होते हैं और नंबर में ज़्यादा होते हैं। वे फ्लैजिला में बड़े होते हैं बट नंबर में क्या होते हैं, कम होते हैं, तो नंबर एंड लेंथ, ठीक है। कंपोजिशन दोनों का सेम है, एंजाइम कंटेंट का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे राइबोसोम कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, देखो। क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। तो क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल में कंसीडर करते हैं। यस मैम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, इसके पास राइबोसोम है, इसके पास में आरएनए भी है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, सारी नहीं कर सकता, तो हमने इसके क्या बोला, सेमी बोला। रीजन क्या दिया, दे पोजेस देयर ओन डीएनए एंड 80S राइबोसोम। देखो रीजन कहीं ना कहीं सही था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों बोल रहे हैं मैम कि डीएनए होता है, बट इन्होंने एक गलती कर दी कि 80S राइबोसोम दे दिया मैम। 80S राइबोसोम नहीं होता मैम, 70S राइबोसोम होता है, तो रीजन गलत हो गया। तो आपके वो 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन, ऐसे करके 4 ऑप्शन होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखे नहीं है, तो उसमें आप ऐसा ऑप्शन ढूंढना, असेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द साइटोस्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ। साइटोस्केलेटन था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, 3 चीज़ें बताई थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स था, माइक्रोफिलामेंट्स थे, इंटरमीडिएटरी फाइबर्स थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स ओनली, इंटरमीडिएटरी फाइबर तो लिए ही नहीं, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएटरी फिलामेंट ओनली नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएटरी फाइबर्स या फिलामेंट बोलते। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक्टिन एंड मायोसिन, नो मैम, एक्टिन मायोसिन तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कि साइटोस्केलेटन में हम क्या कंसिस्ट करेंगे, 3 चीज़ें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएटरी फाइबर्स बोलते हो या इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स बोलते हो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा, ये इसके ना वो ऑप्शन यहाँ पे आगे, उसका क्या था, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब पीपीटी में ऐड तो है ऑप्शन, बट आगे पीछे होगी स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम आरएनए इन द न्यूक्लियस इज।
ऐसे स्ट्रक्चर बताओ न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैम ये 2-3 बार देख चुके हैं क्या होता है मैम, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में ध्यान रखना, डबल होता है मैम क्या करते हैं मैम, ये डबल होता है और बाई न्यूक्लियर स्पेस होता है दोनों के बीच में, कितना होता है 10 to 15 नैनोमीटर। जब ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती है तो वहाँ पे न्यूक्लियर पोर बन जाता है मैम। क्रोमेटिन क्या होता है मैम, धागे होते हैं। इन धागे होते हैं में क्या मतलब मैम डीएनए मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है मैम। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है मैम, जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेना इज क्लोरोप्लास्ट आर कनेक्टेड बाय, हमने ऐसे एक डायग्राम देखा था आपको याद हो तो, उसमें मैंने ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, फिर मैंने इन ग्रेना को आपस में ऐसे कनेक्ट किया था और उन्हें क्या बोला था, स्ट्रोमा लैमिली बोला था। एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, आप देख सकते हो। उन्हें क्या बोला था, स्ट्रोमा लैमिली बोला था। तो जो ग्रेना होते हैं आपस में किसकी हेड से कनेक्ट होते हैं मैम, स्ट्रोमा लैमिली के हेड से। क्रिस्टा तो मैम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड करती है अंदर अपने आप को इनफोल्ड कर लेती है उसे क्रिस्टा बोलते हैं। टोनोप्लास्ट मैम इंपॉर्टेंट है, ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जबकि एनसाइड में मेंशन क्यों है। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट दिया हुआ है एनसाइड में, उसे क्या मार्क किया हुआ है, मैट्रिक्स मार्क किया हुआ है। वहीं पे क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड पार्ट को क्या बोला हुआ है, स्ट्रोमा बोला हुआ है। ये बात ध्यान रखनी। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में एम से मैट्रिक्स, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्रेना के लिए जो करेक्ट करता है वो कौन सा है, लैमिला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ऐसा ऑर्गेनल बताना है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, जीन रेगुलेशन में। मैंने आपको बताया था हेरिडिटी के लिए एनसीईआरटी में लाइन मेंशन की हुई है, हेरिडिटी से रिलेटेड जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन है मैम, न्यूक्लियस है। क्यों मैम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम मैम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है मैम, डीएनए होता है। और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो जीन एक्सप्रेशन के लिए जो सेल ऑर्गेनल डायरेक्टली इन्वॉल्व है मैम वो कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, हमने पढ़ा था ना कि सेंट्रियोल के 2 काम पढ़े थे। सेंट्रियोल क्या करते हैं, तो बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया फ्लैजिला की, और ये क्या करते हैं मैम, स्पिंडल फाइबर बनाता है सेल डिवीजन के टाइम में एनिमल सेल में। तो सीलिया की जो बेसल बॉडी है वो किसके सिमिलर है मैम, सेंट्रियोल के। और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है मैम, कार्ट-वी स्ट्रक्चर, कार्ट-वी स्ट्रक्चर। और मैम इसका अरेंजमेंट क्या होता है 9+0, और ये 9 कैसे होते हैं मैम, ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा इज रिस्पॉन्सिबल। वैक्यूल के बारे में हमने 2-4 चीज़ें पढ़ी थी कि मैम वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बड़ा देखने को मिलता है। वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट सेल में मैम जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैम वैक्यूल में जो वैक्यूल होती है प्लांट सेल में 90% तक पार्ट कवर कर लेती है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को मैम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट के अंदर मैम हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या करते हैं, आयंस को अंदर भेजते हैं। मैम वैक्यूल एक टाइप के डस्टबिन की तरह काम करता है, इसमें सैप होता है, वाटर होता है और वो सारी चीज़ें जो सेल के लिए अच्छी नहीं है, जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो क्या करते हैं मैम हम वैक्यूल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और अमीबा के अंदर हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो क्या करती है ओस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी की है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोनोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विद, अब भी मैंने बात की थी टोनोप्लास्ट किससे एसोसिएटेड है मैम, वैक्यूल से। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं मैम, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये बात। और किसी भी मेम्ब्रेन का नाम नहीं दिया हुआ, किसी भी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन का नाम नहीं दिया, सिर्फ वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया, उसका नाम क्या मैम, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। ऐसे स्ट्रक्चर बताओ जो क्या करेगी, एंजाइम कंटेन करेगी। किसको ब्रेक डाउन करने के एंजाइम कंटेन करेगी मैम, प्रोटीन को तोड़ सकती है प्रोटीएज, मैम लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज, मैम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए क्या होता है कार्बोहाइड्रेज, मैम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल कौन सा मैम, लाइसोसोम। ये सारे एंजाइम कैसे होते हैं मैम, हाइड्रोलाइट मैम। इसको क्या बोलते हैं मैम, सुसाइड वेब भी बोलते हैं। एक्टिव पेज पे वर्क करते हैं मैम, एसिडिक पेज पे, एक्टिव पेज पे नहीं सॉरी एसिडिक पेज पे अराउंड 4.5 to 5 होती है। और क्या करते हैं मैम, ये गोल्ची बॉडी में पैकेजिंग के थ्रू बनता है। ठीक है, इतनी बात लाइसोसोम के बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इनक्लोजेस। क्लोरोप्लास्ट के 2 मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या इनक्लोज करेगी, थाइलेकोइड करेगी। यस मैम, थाइलेकोइड ऐसे कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम नो मैम, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम, गोल्जी वेसिकल नो मैम, क्रिस्टा नो मैम। क्रिस्टा तो माइटोकॉन्ड्रिया इनर फोल्ड जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके बनाती है। तो क्या इनक्लोज करती है क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन मैम, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड वो पार्ट है मैम क्लोरोप्लास्ट का जहाँ पे क्या होता है मैम, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ देखने को मिलता है मैम, इसमें थाइलेकोइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। यस मैम, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। ये क्वेश्चन आपके पीछे आ गया, डबल स्टैंडर्ड मतलब PYQ डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। राइटिंग बहुत गंदी है, स्पेलिंग भी मिस्टेक हो। राइबोसोम, यस मैम, राइबोसोम 70S होता है। मैट्रिक्स नहीं देखने मिलता, अभी बताया था ना, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। न्यूक्लियस के बारे में क्या करना है बच्चों, में करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। इट इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, यही गलत है। कितनी बार तो भी हमने देख लिया, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है मैम उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं और उसका डाटा में देना है 10 से 50 नैनोमीटर तक। इट कंटेन्स क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, यस मैम, इसमें क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। इट इज एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, यस मैम, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है। सेकंड एंड थर्ड क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टेटमेंट फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, यस मैम, दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, दे लैक डीएनए बट कैन डिवाइड इंडिपेंडेंटली, मैम ये लैक नहीं करते डीएनए को, मैम इनमें डीएनए होता है, वो भी कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, तो ये गलत हो गया। ये स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे। देखो एक साइड में ऑर्गेनल दिया हुआ है, दूसरे साइड में स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सीलिया, वैक्यूल। देखो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कहाँ पे होता है, सीलिया में होता है, इसको मैच करो। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन होती है, टोनप्लास्ट बोलते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियर पोर, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन विद स्ट्रोमा इंटरना, साथ आमने सामने मिलके, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ए का फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें इन तीनों में नहीं है, तो ये नहीं होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट में आते भी, पहले भी आपने देखा होगा। पिछली 2024 में तो 2-3 क्वेश्चन नीट में इस चैप्टर से मैच द कॉलम से पूछे हुए। एक साइड में ऑर्गेनल है, एक साइड में फंक्शन है। सीलिया का काम क्या है मैम, सीलिया का काम लोकोमोशन और फीडिंग है। लाइजोसोम क्या करता है मैम, सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। ऑटोलाइसिस का मतलब यही होता है बच्चों, ऑटो का मतलब होता है खुद और लाइसिस का मतलब होता है खुद को लाइसिस का ना, मतलब कहीं ना कहीं लाइसिस करने का, मैं कैसे बताऊँ आपको, चीज़ें लाइसिस नहीं हो जाती, मतलब कहीं ना कहीं खुद को ही उसमें मिला देना, लाइसिस कर देना। ऑटोलाइसिस का मतलब कहीं ना कहीं सुसाइड ही होता है, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखो। न्यूक्लियस क्या करता है मैम, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। हेरिडिटी से रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है जिसके थ्रू क्या बनता है, फूड बनता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है मैम, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऐसा ऑप्शन देखो, ए का सेकंड, बी का थर्ड, एक ही ऑप्शन है मैम, ए का सेकंड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सीलिया एंड फ्लैजिला अराइजेस फ्रॉम द बेसल बॉडी, यस मैम, सीलिया और फ्लैजिला बेसल बॉडी से अराइज करते हैं। और जो बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो किसके सिमिलर होते हैं मैम, लाइक सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होते हैं मैम, कार्टविल। द बेसल बॉडी हैज़ 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट, नो मैम, बेसल बॉडी अभी मैंने बताया क्या होती है, सेंट्रियोल की सिमिलर होती है स्ट्रक्चर, और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर 9+0 होती है, ना कि 9+2। ये जो 9+2 स्ट्रक्चर है ये बेसल बॉडी की ना होगी, सीलिया और फ्लैजिला खुद की होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि मैं थ्योरी करवा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर ऑप्शन को मैच करो। और कोई कहीं पे डाउट है मैम ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं वापस उसका आंसर बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, द न्यूक्लियोलस इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, मैम न्यूक्लियोलस के बाहर तो कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है। इट इज द साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस मैम, ये बात सही है। तो सेकंड, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ट्रू, तो ओनली सेकंड इज ट्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैच द कॉलम वाले, फिर से कुछ क्वेश्चन मैंने मैच द कॉलम वाले रखे हैं जिससे क्या हो आपका रिवाइज हो जाएगा ना सब चीज़ें। टोनोप्लास्ट में वैक्यूल की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो पता ही हमें। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा मैम, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल दिख रहा है। फ्लैजिला मैम 9+2, यस मैम। न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस मैम। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो रहे बस।
स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है। लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेस्टिंग ओल्ड ऑर्गेनल एंड सेल डेब्रिस। यस, ये मैंने बताया था। लाइसोसोम क्या करता है, काम करता है डाइजेस्ट करने का, जो चीज़ें पुरानी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया, कोई सेल पुराना हो गया, कोई कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, कोई ऑर्गेनल मर गया, तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। दे आर फॉर्म्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गलत बात है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म नहीं होता, ये गोल्जी बॉडी से फॉर्म होता है। कौन सी प्रोसेस होती है, पैकेजिंग। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट नहीं, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर बताना क्लास कैसी लगी। क्लोरोप्लास्ट है बोथ डीएनए एंड राइबोसोम। यस मैम, डीएनए भी है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, राइबोसोम भी है मैम 70s। लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं मैम, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। हाँ बच्चों, ये बात सही है कि सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, वो कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करके भी एक बात होती है जो ठीक है, वो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखो साइटोस्केलेटन क्या करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है, आई होप आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, 45 मिनट्स अराउंड हो गए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आई थे आपके लिए, मुझे तो लगा कि अच्छे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप थैंक यू आप लोगों का क्लास देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसे हमेशा अपना फेस ऐसे रखो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और पढ़ाई को केमिस्ट्री सीरीज को भी टाइम दो। कुछ डाउट, कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट भी पूछ सकते हो। आप बता सकते हो कि मैम आपने अच्छा नहीं पढ़ाई, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करो, या फिर अच्छा लगा तो बताओ, और कुछ और चेंजेस चाहते हो तो बताओ। ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, मतलब ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दी, PYQ भी करवाया, और थ्योरी भी करवाई, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई है। मेरी तरफ से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद से पढ़ो, 2-4 बार एनसीईआरटी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब मैं जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी वो होगा आपके एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करूँगी, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन विद डायग्राम विद कंसेप्ट, और हम उनके PYQ भी सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट MCQs भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।